आप इधर से ले लेते ना, इधर एक एक कर लेते ना। जरदारी साहब कहते हैं कि मिशन जरूरी है, बिलावल साहब कहते हैं हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इस इलेक्शन एक्ट के ऊपर आपने वोट दिया, बुखारी साहब कहते हैं सदर को इख्तियार है। इस हवाले से वही डबल गेम आप कर रहे हैं, अवामी सतह पे कोई और है और अंदर खाते मुस्लिम लीग नून का भी ये इल्जाम है कि आपको पता था इलेक्शन में रोज आगे जाएंगे और आपने उसमें वोट भी किया था। देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाती हूँ। मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है, वो बात सेंसस की पूरी कहानी सीसीआई की शुरू करेंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर उस सेंसस सीसीआई की मीटिंग के अंदर अगर सेंसस को लेकर कोई बड़ा फैसला आता जिससे कि इलेक्शन अफेक्ट होता तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती मेरे भाई। एक सेकेंड, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती। और थोड़ी बहुत मैंने आइन की किताब पढ़ी है, और जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती तो आर्टिकल 51 में तब्दीली आती, और अगर आर्टिकल 51 में तब्दीली आती तो आइनी बहरान आता, और अगर आइनी बहरान आता तो आप सबको पता चल जाता। लेकिन चूंकि कोई आइनी बहरान नहीं आया, और आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दानिस्त में ये मुद्दा अहम है कि डीलिमिटेशन करानी है, तो हम उसमें ये एतराज़ अब नहीं, उनके साथ जिद नहीं लगा रहे, हम कोई जिद नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन, बल्कि कल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो अभी सरसरी बातें हैं कि अगर डीलिमिटेशन भी ज़रूरी है, जो कि हम समझते हैं कि आइनी प्रोविजंस क्लियर है, लेकिन अगर आप फिर भी बतौर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारी जो कि इलेक्शन कराने की है, शफाफ इलेक्शन कराने की है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की है, उस एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं डीलिमिटेशन करा के और समझते हैं कि ऐसे ही होगा, तो आप बेशक करें। और हमारे फैसल करीम कुंडी साहब उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले। ये हमारी ही उस डायलॉग और उनके साथ एक गुफ्तगू शुनीद और एंगेजमेंट का नतीजा था कि डीलिमिटेशन की वो जो एक लंबी डेट्स दी गई थी, उसके पीरियड को 2 हफ्ता कम किया गया। तो हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश ये की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराएं। वायलेशन में हम जितना जाएंगे आइन के, ये गलत प्रेसिडेंट सेट होता जाएगा। क्या लतीफ कोसा साहब को इजलास में बुलाया गया और साथ आपने उसको नोटिस भी जो जारी कर दिया, और रियासत साहब शहीद हुए हैं कि नहीं हुए? आप जवाब दे दें नोटिस का, आ जाए। बिल्कुल जी, लतीफ़ कोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज़ साहब को भी दावत दी। लतीफ़ कोसा साहब को हमने पार्टी से निकाला दिया, शोकाज नोटिस उनसे जवाब तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं, दोनों हमारे वकला साहबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे साथ अपडेट भी किया हमें, और उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज दोनों जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो जब वो लतीफ़ कोसा साहब इसका रिप्लाई करेंगे शोकाज नोटिस का, उसके बाद ही कोई चीज़। आज की दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत थी। मैडम ये बता दें कि वो पंजाब की आपके जो है ओहदेदारान मौजूद थे, और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो 14 मई वाले इलेक्शन थे, तब भी हम नून लीग को कहते रहे कि इलेक्शन करवा दो, उन्हें अपने केसेस खत्म करवाने की। आप इस मौके पर क्या उनकी तारीफ करते हैं? क्या ऐसे फैसले ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े टिकट होल्डर, इनके हाथ में भी टिकट था। पंजाब के हवाले से हमारी अलबत्ता देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज़ में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन जो है वो हम आहंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए, ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज़ ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी, जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की एक कमेटी बनाई, और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करें, ये हम आएंगी के साथ हो।
और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में, जिसके अंदर अपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त पीटीआई भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो एक रोज़ होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे, तो ऐन उस वक्त पीटीआई की जानिब से मैं ना मानूं की सियासत शुरू हो गई, और उनका जो जिद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार, नफरत और तकसीम फैलाई है, उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। अच्छा, अगर उस वक्त नहीं हुआ तो चले दीगर लोगों को राजी कर लें, जिसमें नून लीग, मौलाना साहब और भी लोग हों। तो सब ने मिलकर ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हो और 1 तारीख को इलेक्शन किए जाएं। आज की भी हुकूमत शायद यही बात कर रही है कि पूरे मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। हमारी कोशिशों के नतीजे में और डायलॉग के नतीजे में यही बात हुई। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी एक जमात की इस तनकीद पर रिएक्ट करूँ कि जी शुगर का क्राइसिस पीपल्स पार्टी का जिम्मा था, तो फिर ये इसलिए नामुनासिब होगा कि अगर मैं फिर खजाने की बात पूछने आ जाऊं, मैं अगर स्मगलिंग के ऊपर बात पूछूं, मैं अगर सिक्योरिटी पे पूछूं, मैं अगर एनर्जी पे पूछूं, तो ये किसके पास था? तो मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं अपने चेयरमैन की उस ख्वाहिश और उस विजन के ऊपर चल रही हूं कि जी इस मुल्क में हर एक को इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है, और हम सबको डालना है। किसने कहा ये? के जरिए पंजाब के रहनुमाओं का आए रोज यही इल्जाम है कि निगरान हुकूमत भाग में और पंजाब में वो सूरत का अधिकारी। इस पे फैसल साहब जवाब देंगे, और आपने भी फैसल साहब से आ जाए, थोड़ा सा आ जाए। देखें, आपने जो बात की है कि हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफवुज़ात किए हैं। देखें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। देखें, इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है, और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है, और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए। वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है। हमारे नहीं हो सकती, हम जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। हमारे पार्टी के दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर, वो अभी भी उन्होंने हमें कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग दी है, कुछ पे देनी है। जैसी ब्रीफिंग सारी मुकम्मल होती है, कल आपको इस पे इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल जो है उस पे अपडेट करेंगे। पार्टी के रहनुमा शाह जमई और फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को देनी है। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो बात होना मुल्क